भारत की बेटियां जिनको इस पवित्र परंपरा की संवाहिका बनना है, उनको कितनी सजग, कितनी साधना से संपन्न होना चाहिए। क्या बताता है सनातन? आज जो भारत के अंदर आप लोग सोचते हो कि मीडिया के द्वारा और फिल्मों के द्वारा और सीरियल के द्वारा दिखाया जा रहा है, वो भारत का सच नहीं है बेटियों, वो भारत का सच नहीं है। हमारे देश में कोरा तन और कोरा मन लेकर अपने जीवन साथी को चुना जाता रहा है। तन कोरा ये तो निश्चित ही होता है, पर आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, मन कोरा रह जाए ये तो जरूरी नहीं है, वो तो मैला हो ही जाता है। तन कोरा मन कोरा, इसलिए जो 7 वर्ष की होती है गौरी मानी जाती है, वो भगवती जगदम्बा। नन्ही बच्चियां और धीरे धीरे वो मातृत्व की योग्यता पाती हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है बच्चियों। श्री कृष्ण को, श्री राम को, हनुमंत लाल को, कपिल को, कणाद को, अगस्त को, ऐसे महापुरुषों को अपनी कोख में धारण कर सके जो, कैसी कोख होगी वो, कैसा धैर्य होगा वो, कैसी सामर्थ्य होगी वो, कैसी क्षमता होगी वो। उस मानवी के गर्भ में भगवान आना स्वीकार कर ले तो उस मानवी की महिमा की कल्पना कीजिए बेटियों, कीजिए कल्पना। जो भगवान को अपनी कोख में धारण कर सके, प्रभु को अपनी गोद में लेके लोरी सुना सके, और कदाचित अगर त्रिदेव भी उसके सम्मुख उसके मातृत्व की परीक्षा लेने आए थे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया माँ के समक्ष कि माते तेरी छाती के झरने कब बहेंगे, हमें दूध पीना है, हमें प्यास बुझानी है। इतने बड़ों बड़ों को देखा माता अनसुईया, अच्छा मेरी छाती का दूध पीना है, इतने बड़े बड़ों को मिलता है दूध। छाती का दूध किसको मिलता है? जो नन्हा होता है, जो शिशु होता है। मेरे मातृत्व का सुख चाहिए, मेरी वत्सलता से प्यास बुझानी है, तो फिर नन्हे नन्हे बन गए। माँ ने आंचल में समेट लिया, तृप्त कर दिया दूध पिला के तीनों को, और फिर तीनों को पालने में सुला दिया। और तीनों की देवियां आई हाँपती हाँपती, हमारे वो कहाँ है, हमारे वो कहाँ है, हमारे वो कहाँ है। अनसुईया माता बोली अंदर है, पालने में लेटे, अपने अपने जाके पहचान लो। त्रिदेवों को भी नन्हा शिशु बनाकर अपनी छाती का पैपान कराने वाली मानवी भारत की धरती पर जन्मी है माता अनसुईया। त्रिदेवों को भी नन्हा शिशु बनाने की सामर्थ्य तुम जानती हो बच्चियों। भारत की धरती पर एक देवी हुई जिसका नाम सावित्री था, और सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज के हाथों से मुक्त करा लिया था। श्रीहीन राज्य, लुटा हुआ सर्वस्व, लकड़ी काटने मात्र का कार्य करने वाले सर्वस्व लुट गया था। पति के माता पिता अंधे थे और सावित्री को भाई नहीं था। मनोवांछा थी, वो निर्णय स्वयं लिया था कि विवाह इन्हीं से करूंगी। सबने कहा इनसे विवाह नहीं कर रही हो, दुर्भाग्य से विवाह कर रही हो, अपने सौभाग्य को अभाग्यपन में बदल रही हो। लेकिन चित्त दे दिया है उनको, जिनको चित्त दे दिया उनको शरीर भी तो दूंगी ना। असमय मृत्यु होगी, और असमय मृत्यु हुई। लकड़ी काटते ही काटते ऊपर से नीचे गिरे थे वो। पीछे पीछे चली, पीछे पीछे धर्मराज के पीछे भारत की एक नारी जा रही है, और धर्मराज कह रहे देवी तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? देव मैं आपका पीछा नहीं कर रही, आप मेरे पति के प्राण लिए जा रहे हो, मैं अपने पति के चरणों का अनुगमन कर रही हूं। बड़ा आश्चर्य है देवी,
तेरे में इतना साहस, तू मेरा पीछा करेगी? वापिस लौट जा। धर्मराज ये कहकर आगे की तरफ उन्मुख हुए। सावित्री पीछे 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 पीछे, सत्यवान के पीछे पीछे। धर्मराज ने कहा, सावित्री मैंने कहा ना सदैह स्वर्ग नहीं जा सकती तुम। सावित्री बोली, मैंने कहा ना धर्मराज, मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूं, मैं तो अपने पति देव के चरणों का अनुगमन कर रही हूं। धर्मराज ने कहा, सावित्री तेरी निष्ठा देख के मैं प्रसन्न हो गया। देवी कुछ वर मांग ले, कुछ मांग ले। कितना सुंदर है कि कोई कहे मांगो। क्या मांगोगे? अगर वर मिलना हो तो फिर क्या मांगोगे? बोलो, क्या मांगोगे? अगर आपको कुछ प्राप्ति हो रही हो, उपलब्धि हो रही हो, तो मांगने की सामर्थ्य भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, समझ भी चाहिए। सावित्री ने कहा कि देव आप मुझे कुछ देंगे? हाँ दूंगा। तो बोले, मैं अपने सास ससुर को अपने पोते पोतियां सोने की थाली में भोजन करते देखना चाहती हूं। एक बार में मां पिता की आंखें मांग ली, संपत्ति वैभव मांग लिया, और अपनी संतानें भी मांग ली। हाँ तेरे सास ससुर को आंख मिल जाएगी, बस इतना ही बोले धर्मराज। सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा, पीछे ही पीछे रही। धर्मराज बोले, देवी मेरा आधा मार्ग संपन्न हो गया, तू मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, और कुछ चाहिए क्या? देव आप देंगे? हाँ दूंगा। सावित्री ने कहा, तो मुझे भाई नहीं है, देंगे मुझे भाई? सधवा स्त्री विवाहिता सबसे पहले मायके का प्रश्न नहीं खड़ा किया, सबसे पहले ससुराल की विपत्ति को टालने का प्रयत्न किया। हाँ हाँ देंगे देंगे, जा लौट जा लौट जा। धर्मराज बोले, वापिस चली जा। पीछा करती हुई सावित्री को जब दोबारा देखा धर्मराज ने, तो बोले, सावित्री क्या चाहिए? अब तो लौट जा, स्वर्ग आने वाला है, लौट जा, जल्दी लौट जा। कुछ चाहिए क्या? देव दोगे क्या? हाँ दूंगा, जरूर दूंगा। सावित्री ने कहा, बहुत सारे पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। हाँ हाँ बन जाएगी। झल्लाए से धर्मराज खींच गए थे, बोले पीछा छोड़ मेरा, वापस लौट जा। सावित्री बोली कि पतिदेव आप लिए जा रहे हो तो पुत्रों की मां कैसे बन जाऊंगी? धर्मराज ने कहा, देवी तू नहीं मानेगी, लौटा ले अपने सत्यवान को। धर्मराजों के हाथों से अपने पतियों के प्राण वापिस लेने का इतिहास है भारत की नारियों का। ये सत्य है, ये निष्ठा है, ये दृढ़ता है, यही सामर्थ्य है, यही है साहस। और ये साहस पैसे के बल का नहीं है, ये निष्ठा, चरित्र, नैतिकता और एक निष्ठ भक्ति का बल है। ये सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।